जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो सोशल साइंस में इतिहास का यूरोप में राष्ट्रपति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लाया हूँ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों को 5-6 लड़ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लोगों के लिए। ठीक है। 3 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान का युद्ध के बाद। ठीक है। 5 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने की थी। ठीक है। 6 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इसमें भी मेजनी ने की थी। मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना की थी, दोनों। 7 नंबर, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। 8 नंबर, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सॉरी, हाँ, सेडान में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 9 नंबर, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1815 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1815 ईस्वी में। 10 नंबर, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया मत सोचिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है। ठीक है। 11 नंबर, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1853 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1853 ईस्वी में। 12 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। किस घटना से? फ्रांस की क्रांति। ठीक है। 13 नंबर, नेपोलियन नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था अध्यक्ष। 15 नंबर, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 16 नंबर, काउंट कावर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट कावर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो काउंट कावर की जो मृत्यु है 1866 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर, लाल कुर्ते का गठन किसने किया था? लाल कुर्ते का गठन किसने किया था? तो गेरिवाल्डी ने किया था। लाल कुर्ते का गठन गेरिवाल्डी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। 20 नंबर, जालवे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जालवे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1834 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1834 ईस्वी में। 21 नंबर, गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? तो 1865 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1865 ईस्वी में। 22 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? तो एड्रियानोपुल की जो संधि है वो 1829 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1829 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है। 24 नंबर, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। ठीक है, सीडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। 25 नंबर, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1836 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। 27 नंबर, हंगरी की राजधानी है? हंगरी की राजधानी है तो पर्सा है। हंगरी की राजधानी क्या है? पर्सा। 28 नंबर, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो जो है वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था?
सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का जो युद्ध है वो ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 30 में से 25 तो सही कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।